हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग फिर से उसी क्लासों को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक 13 पेपर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देखिए, उसके बाद में ये आज ये 13वीं क्लास होगी। कितने 13 पेपर, 13वां पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। एसएससी सीजीएल ही अभी तक चल रहा है, इसे कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 से 5 और क्लासें लगेंगी बस। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन से 7 जनवरी 2020 को निम्न में से दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जीएसटी सम्मेलन और केंद्रीय और राज्य आयुक्तों को सुव्यवस्थित करने के लिए आयोजित किया गया था वस्तु एवं सेवा कर। इसके लिए जो दूसरा अधिवेशन बैठा जीएसटी काउंसिल के लिए, जो 7 जनवरी 2020 को बैठा, उसका चेयरमैन पूछा है कौन था। तो अमित शाह थे, अजय भूषण पांडे थे, अनुराग ठाकुर थे, निर्मला सीतारमण। अगर जीएसटी की बात करता है तो भाई वित्त मंत्री बैठेगा, उसी की वही तो अध्यक्षता करेगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छी, इसका पूछा है, अध्यक्ष पूछा है, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो अजय भूषण पांडे थे। कौन थे? अजय भूषण पांडे थे। ठीक है, जबकि मंत्री की बात करता तो निर्मला सीतारमण। तो इसके अध्यक्ष की बात करता है तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? वो तो कौन थे? अजय भूषण पांडे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। On 7 January 2020, who among the following was the chairman of the second national GST conference and the central and state commissioner that was the head of the streamline goods and the service tax GST के? कौन थे? अजय भूषण पांडे थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आप निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद ले पाएंगे? वो हर साल मनाया जाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप अगर ये पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनसे आप ये देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला वाला पेपर क्वेश्चन देखा है, 51 नंबर जो स्टार्ट किया। सेकेंड जीएसटी काउंसिल बैठी, उसका सेकंड जो चेयरमैन था वो पूछा, अजय भूषण पांडे थे। आप निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद ले सकते हैं जो हर साल मनाया जाता है? भाई छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में। तो कहाँ पे ये गौरा गौरी पूजा होती है उसका आनंद ले सकते हैं? तो ये कहाँ मनाया जाता है? बताइए कहाँ मनाया जाता है? तो ये भैया मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अभी सैला जो नृत्य पूछा था वो भी छत्तीसगढ़ में पूछा था। पिछला वाला जो पेपर था पूछा था उसमें सैला जो नृत्य होता है वो कहाँ होता है? वो छत्तीसगढ़ में। जब फसलें जब कटती हैं हार्वेस्ट, तब सीजन पे लड़कों द्वारा होता है। तो ये छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा जो होती है ये छत्तीसगढ़ में होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल यू go to enjoy the famous गौरा गौरी पूजा that is celebrated every years? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। तो कहाँ होती भैया? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है, मानव शरीर का एक उत्सर्जक अंग कौन सा होता है? दिल होता है, त्वचा होता है, दिमाग होती, मांसपेशियां? भैया उत्सर्जक अंग की बात क्या है? उत्सर्जक अंग की बात करा तो उत्सर्जक अंग कौन सी होती है? बताइए। उत्सर्जक जो अंग होता है वो आपका स्किन होता है। क्या होता है? स्किन होता है। ठीक है, ये उत्सर्जक अंग होता है। जबकि ना दिमाग भी आपका उत्सर्जक होता, ना मांसपेशियां जो जितनी है वो उतनी ही रहती। ठीक है, ना दिल आपका उत्सर्जक होता है। त्वचा जो होती वो निकलती और उत्सर्जक का काम करती, वो हटती रहती और साफ होती रहती और नई आती रहती। विच ऑफ दीज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? हार्ट, स्किन, ब्रेन, मसल्स होती। तो कौन सी होती? स्किन होती। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है? बताओ भाई, बोमडीला कहाँ स्थित है? असम में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में। तो बोमडीला जो दर्रा है आपका किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता? दिम्फू और बोमडीला जो होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि नाथुला सिक्किम में, रोहतांग और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द बोमडीला पास लोकेटेड? असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो कहाँ पड़ता ये बोमडीला दर्रा? कहाँ पड़ता? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ का दर्रा कौन होता है? दिम्फू जो दर्रा होता है वो भी सिक्किम का कौन सा होता है? नाथुला होता है। जबकि हिमाचल प्रदेश का कौन सा होता है? वो सिपकीला होता है। ठीक है,
और उत्तराखंड का मानला, नीतिला, ये सब उत्तराखंड के थे। रोहतांग भी आपका कहाँ का है? रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश का। निम्न में से कौन सा 5 समूह है जिन्हें पौधों में विभाजित किया गया? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, पेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला है आर्थ्रोपोडा, ब्रायोफाइट्स, पेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मोलस्का, ब्रायोफाइट, पेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फोर्थ ऑप्शन है एनेलिडा, ब्रायोफाइट, पेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है? तो इसका जो ऑप्शन है, देखो सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर पेरिडोफाइटा होता है, जिसे टेरिडोफाइटा भी लोग कहते हैं, लेकिन पेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following are the 5 groups that plants are divided into? Thylophytes, bryophytes, peridophytes, टेरिडोफाइट होता है। क्या टेरिडोफाइट होता है? जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, वो कौन थे? एनके सिंह थे। कौन थे? एनके सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग इज द 5th चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन थे? एनके सिंह थे। कौन थे? एनके सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब तो 16वां वित्त आयोग बनेगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित? भाई सबको पता है, अनुच्छेद 21A होता है। कौन सा होता है? अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 होता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 किससे होता है? 2 से संबंधित होता है, जबकि 14 किससे होता है? विधि के समझ से समता, विधियों का समान संरक्षण। 18 किससे होता है? आपात उपाधियों से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। Which of the following articles ensure to provide free and the compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right to education? किसमें? अनुच्छेद आर्टिकल 21A में बात की गई। किसमें? आर्टिकल 21A में बात की गई। और फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कहा गया है, ठीक है। किस वर्ष मैसूर राज्य के द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ? किस वर्ष हुआ? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में? 1766 से 69, 1785 से 89, 1780 से 84, 1769 से 75। तो किस वर्ष हुआ? किस वर्ष ये युद्ध हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1780 से 84 में हुआ था, ठीक है। 1780 से 84 में हुआ था द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो कब हुआ था? 1780 से 1784। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। मेगा महासागर का नाम क्या था जिसे पहले एक महाद्वीप द्रव्यमान को घेर लिया था? महाद्वीप बहाव अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया वर्णित रूप में है। पेंजिया, रंजकता, पनामा, पांथालासा। तो उसे किस नाम से जानते थे? उसे पांथालासा के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशन द सराउंडिंग द सिंगल कंटिनेंटल मास बिफोर द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर? तो कौन था? वो पैंथालौसा था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है। मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किस शाखा के तहत अर्थशास्त्र में किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के, अर्थ समिति में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में? तो किस में अध्ययन किया जाता है? किस में अध्ययन किया जाता है? तो ये माइक्रो इकोनॉमी जो होते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। माइक्रो तो होता है बृहद, हाँ। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में द कंसेप्ट ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो किसमें भैया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न पूछा गया है, खेल और खेल में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता? तो आप लोग सभी जानते हैं कौन सा दिया जाता कोच के लिए। कोच के लिए कौन सा दिया जाता? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या थे? अर्जुन के कोच थे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, द्रोणाचार्य दिया जाता है कोच को। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा, अगला क्या है उसी में, विच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट एंड गेम्स? द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं होता? पेट और आंत, बृहदांत्र और मालाशय, बुक्कल गुहा और एसोफाइगस और यकृत और अग्नाशय। तो कौन सा इसमें अंग नहीं होता? कौन सा इसमें अंग नहीं होता? तो अंग आपका यकृत और अग्नाशय जो होता वो आपका अंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, विच ऑफ द, ठीक है, उसमें इतना जो है ये इसमें टाइप नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर नॉट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल जो होता उसका पार्ट कौन नहीं होता? स्टमक एंड इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, कोलोन और रेक्टम भी होता है, ब्यूकल कैविटी एंड द ओसोफेगस भी होता है, ठीक है, लेकिन लीवर और पैनक्रीज जो होता है ये आपका क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम प्रोत्साहन है? कौन सा संक्षिप्त नाम इसमें? तो आईएएस होता है, आईईएस होता है, आईईएस होता है, आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट, आईपीएस होता है। कौन सा? आईपीएस होता है। तो इसमें जो ये नाम होता है ये नहीं होता है। कौन सा? ये भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियों से संबंधित से कौन सा संक्षिप्त नाम होता है? ये आपका नहीं हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकरेक्ट इसने नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इनकरेक्ट की बात करता है तो आईएएस नहीं होता, आईएएस भी होता, आईएफएस भी होता, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होते, आईपीएस होते। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस रिलेटेड टू द कैटेगरीज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? कौन सी नहीं इनकरेक्ट है इसमें पूछा? आईएएस होता, आईसीएस नहीं होता, पहले आईसीएस होता था, इंडियन क्या होता था? इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसी को अब आईएएस बना दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएफएस होता, आईपीएस होता। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस हिल स्टेशन पर पर्यटक सर्दियों के लिए अनुभव में रह सकते हैं जो इग्लू में? तो नैनीताल, मनाली, शिमला, कश्मीर। तो कहाँ रह सकते हैं इग्लू बना करके? कहाँ रहते हैं इग्लू बना करके? वो कहाँ रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं मनाली में। कहाँ? मनाली में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन कैन टूरिस्ट विजिट इन द विंटर एक्सपीरियंस लिविंग इन इग्लू? इग्लू का मजा ले सकते वो कहाँ? मनाली में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चार धाम राजमार्ग परियोजना 4 पवित्र स्थानों को जोड़ेगी, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये किस राज्य में पड़ते? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चारों भैया धाम जो हैं ये आपके उत्तराखंड में पड़ते। कहाँ पड़ते? उत्तराखंड में। द चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट विल कनेक्ट 4 होली प्लेसेस यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ टू विच इंडिया स्टेट? टू दीज प्लेसेस बिलोंग इट झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कहाँ? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, कार्बनिक यौगिक एक तत्व के यौगिक होते, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सीसा के, सिलिकॉन के। तो किसके ये तत्व होते हैं? किसके ये
तत्व होते हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक तत्व होते हैं, वो कार्बन के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, नोवाक जोकोविक ने राफेल नडाल को हराकर अपने देश को एटीपी कप लेने में मदद की। कौन से खेल से खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। तो ये किस खेल से संबंधित हैं, ये पूछा गया। तो ये भैया लॉन टेनिस से संबंधित है, नोवाक जोकोविक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नोवाक जोकोविक डिफीटेड राफेल नडाल टू हेल्प हिज कंट्री पिक अप द एटीपी कप। विच गेम हो दीज प्लेयर एक्सेस? कौन से होते हैं? लॉन टेनिस के। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कंपनी और उसके संस्थापक के नाम से साथ सही मिलान जोड़े को चयन करें। रिलायंस के मुकेश अंबानी, तो वो तो धीरूभाई थे। इन्फोसिस के अजीज प्रेम जी नहीं, ऋषभ प्रेम जी उनके पिताजी थे। ठीक है। आईटीसी के बिरला, ये भी नहीं। विप्रो के मोहम्मद हाशिम प्रेम जी थे। कौन थे? विक्रम के मोहम्मद हाशिम प्रेम जी थे। उनके बाद ऋषभ प्रेम जी, उसके बाद में अजित प्रेम जी बने। इन्फोसिस के एम नारायण कृष्ण मूर्ति थी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एंड द इट्स फाउंडर्स। तो उनका विप्रो के हैं मोहम्मद हाशिम प्रेम जी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? अंगूठा चलाना, आईपॉड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं होता है? तो आपका डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है वो पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस? थंब ड्राइव्स, आईपॉड्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो कौन सा नहीं होता? डेस्कटॉप कंप्यूटर वो पोर्टेबल डिवाइस नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। लैपटॉप भी, आईपॉड भी, थंब ड्राइव भी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किस वैज्ञानिक ने व्यक्ति ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने रखा था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैंने बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के अप्रकाश प्रभाव के उसका भी दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट साइंटिस्ट प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम? वैशाली, भारती, दक्षिण गंगोत्री। तो किसे? दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वैशाली, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री। तो कौन था? दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तक उसके साथ मेल खाता है? डांस फॉर्म? नंदिनी सिंह कथक, राधा देवी कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, हाँ, और माधावी मुदगल ओरसी का। तो कौन से इसमें सही सुमेलित हैं? बताइए, इसमें से कौन जो है वो सही सुमेलित हैं? तो आपकी जो है सरस्वती सेन जो है वो भारतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार इसका इनकरेक्टली पूछा है, इनका इनकरेक्टली पूछा है। क्या पूछा? इनकरेक्टली मैच विद हर। तो कौन सा? ये सारे सभी नंदिनी सिंह कथक, राधा देवी कुचिपुड़ी, लेकिन ये आपकी सरस्वती सेन जो है, सरस्वती सेन, ये आपके भारतनाट्यम से नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस हैज बीन इनकरेक्टली मैच विद हर? तो डांस कौन सा? नंदिनी सिंह कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी सही, माधवी देवी मुदगल उड़ीसी से, जबकि सरस्वती सेन जो है भारतनाट्यम से नहीं, ये मोहिनीअट्टम से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाए। उसके बाद में अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी
जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के दर्शन के लिए जाएंगे? पुस्तकालय, नई दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद, अलीगढ़। तो कहाँ जाएंगे मुगल सम्राट हुमायूं के दर्शन के पुस्तकालय, क्या जो दर्शन के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे भैया नई दिल्ली। कहाँ जाएंगे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इनके हुमायूं के पुस्तकालय के दर्शन के लिए हम जाएंगे नई दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया यू विजिट द मुगल एम्परर हुमायूंस लाइब्रेरी? कहाँ है ये? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? प्रणब मुखर्जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। इस समय वर्तमान में रामनाथ कोविंद, उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया? प्रणब मुखर्जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामनाथ कोविंद, राजीव। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1947 से 62 तक रहे थे। इसी के साथ में दोस्तों ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को पसंद आएगी, अगर पसंद आती तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।